Yes, I can hear. Now I can hear. Yeah, good evening. Very good evening. Today we are going to start with the revenue chapter. Our two chapters are left, revenue and cost curve. Revenue concept we have started. Today we are going to start with that. What is the meaning of revenue? In routine language, we call income. Money income, which we earn by selling the output. रेवेन्यू कंसेप्ट के अंदर थ्री टाइप ऑफ रेवेन्यू वी कंसीडर टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय ए फर्म बाय द सेल ऑफ इट्स आउटपुट सारी की सारी आउटपुट को बेचकर जो इनकम कमाई जाती है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं रेवेन्यू का आम बोलचाल की भाषा में मीनिंग हो गया इनकम. For example, if one pen is of rupees 10, 10 pens will be of rupees 100. If one pen is of rupees 15, 10 pens will be of rupees 150. This is a simple, example. How we are finding it out? We are multiplying price with the quantity. जैसे TR is equal to P into Q. What is TR? Total revenue. What is P? प्राइस ऑफ द कमोडिटी व्हाट इज क्यू क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. तो जितनी भी चीजें हम बेचेंगे जिस प्राइस पे बेचेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी आर गोइंग टू गेट रेवेन्यू ऑफ द फर्म. इज इट क्लियर? दिस इज वेरी सिंपल वन. इसमें कोई भी मुश्किल आपको नहीं आएगी क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं कि कितनी कमाई कर रहा है अपनी चीजों को बेच के कोई भी फर्म. अगर उसके पास 10,000 प्रोडक्ट्स है और each values 20 rupees, so 10,000 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे आप you will be getting the total revenue of the firm. Similarly, what is the meaning of average revenue? मैंने जो डेफिनेशन लिखी है वो स्टार्ट की है पर यूनिट रेवेन्यू बट यू विल बी राइटिंग द कंप्लीट स्टेटमेंट लाइक एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द sale of one unit of a commodity. Per unit means one unit. एक चीज को बेच के कितनी इनकम कमाएगा उसको हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं. जैसे हम कहते हैं ना पर हेड इनकम, ऐसे ही पर यूनिट इनकम है कि एक चीज कितने की बेची. एक चॉकलेट 15 रुपीज का है और एक चॉकलेट 50 रुपीज का है तो 50 रुपीज इज द प्राइस ऑफ द चॉकलेट पर यूनिट. एक यूनिट का रेट 50 रुपीज है तो ये पर यूनिट बताता है. अगर हमें टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है हम इसको डिवाइड करें क्वांटिटी से वी आर गोइंग टू गेट पर यूनिट रेवेन्यू. नाउ मार्जिनल रेवेन्यू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू? इससे पहले हमने टोटल प्रोडक्ट किया, एवरेज प्रोडक्ट किया, मार्जिनल प्रोडक्ट किया. तो लैंग्वेज मैडम ने सभी चैप्टर्स में सेम रखी है ताकि आपको समझने में आसानी रहे. मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना आया है ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी. कैसे? इज द एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ दैट गुड. इस तरीके से मैंने आपको बताया था बाय द सेल ऑफ वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ आउटपुट. दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन of marginal revenue. Shruti, is it clear? Yes, ma'am, it's clear. Okay. Marginal revenue is the addition made to total. What is the formula? MRTRN minus TRN minus 1 or another formula, change in TR divided by change in Q. So I'm going to repeat whatever we have read. इस चैप्टर में सिर्फ हमें यही करना है और मैथमेटिकल क्वेश्चंस करनी है. Out of 3, one will be given. We can find out the other 2. How? I will explain to you. Let us firstly repeat. टोटल रेवेन्यू टोटल इनकम हो गया, P इंटू क्यू करके प्राइस इंटू क्वांटिटी करके आ जाएगा. एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे क्यू से तो आ जाएगा. थर्ड है मार्जिनल रेवेन्यू. तो नीचे वाली जो टर्म है उसमें से ऊपर वाली प्रीवियस वाली टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा.
इट मीन्स 1 एडिशनल यूनिट को सेल करने से हमें क्या मिल गया। अब हम करने लगे क्वेश्चन विच इज टू कम इन द एग्जाम। एग्जाम में वैसे फिल अप वाले क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते, बट फॉर डूइंग दोज क्वेश्चंस we need to solve the simple questions firstly, only then we will be able to solve other questions. Let us start with the output quantity question. These are the values which are given to us. Output units are 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Another one is total revenue. Just see 10, 20, 30, 40, and 50. Find out AR and MR. Find out AR and MR. I have made the lines a little apart so that we can write down the formula and we can find out the values. It is urgently required to get full marks out of full. So for this purpose, we need to write down the formula at the top and then we can write the answers directly. How? Average revenue, total revenue divided by Q. This is Q, this is total revenue. 10 divided by 1. This is 10 divided by 1. 20 divided by 2. 30 divided by 3. 40 divided by 4, 50 divided by 5. Everywhere we are going to get 10, 10, 10, 10. What does it show? It shows that we are selling each and every unit of the commodity at the same rate, rupees 10 only. So this is the simple example. फिर से सुन लीजिए हमने किया क्या है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है, यही है। पर यूनिट निकालना है। टोटल इनकम थी 10, एक की थी 1, 10 को 1 से डिवाइड किया, क्वांटिटी आ गई, प्राइस आ गया। अगर प्राइस निकालना है तो क्वांटिटी से डिवाइड, अगर क्वांटिटी निकालनी है तो प्राइस से डिवाइड। कैसे? ये फार्मूला लिख रही है मैम फिर से। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। पी निकालेंगे तो टोटल रेवेन्यू को क्यू से डिवाइड करेंगे और अगर क्यू निकालेंगे तो टोटल रेवेन्यू को पी से डिवाइड करेंगे। अब हमने लिखा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्यू। तो टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब है? पी इंटू क्यू। क्यों कर रहे हैं ना, ये देखिए, ये देखिए क्यू से क्यू कैंसिल, तो एवरेज रेवेन्यू को हम हमेशा प्राइस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, ए आर पी इंटू क्यू। टी आर की जगह पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू पी। So average revenue is always called to be equal to price. तो हमने प्राइस निकालने के लिए क्यू से डिवाइड करना है, क्यू निकालने के लिए पी से डिवाइड करना है। Very symmetrical formula. So we have divided everywhere. We got a 10. So we come to this conclusion that every unit of the commodity is being sold at rupees 10. Now what about MR? Addition made to टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? टी आर एन में से टी आर एन माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट तो एज इट इज 10 का 10 ही रहेगा। 20 माइनस 10 मैं लिख के दे रही हूँ ताकि आपको जब आप करो तो आपको परेशानी ना हो। 30 माइनस 20 आपको पता चले कि कहाँ से किसको मैडम ने सब्ट्रैक्ट किया है, कौन से कॉलम में से मैडम माइनस कर रही है, टोटल रेवेन्यू में से। तो आप देख रहे हैं एवरेज रेवेन्यू भी टोटल रेवेन्यू में से निकाल रहे हैं, मार्जिनल भी। तो अगर हमें टोटल रेवेन्यू दिया है तो एआर और एमआर टीआर में से निकाला जा सकता है। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। Everywhere we are getting 10, 10, 10. So this is what we are watching. This is the condition of perfect competition, where every unit is having the uniform price, every unit is being sold at rupees 10. So this is a condition of perfect competition. You can see it is not asked, only this thing is asked, find AR and MR. मैंने analysis करके भी आपको बता दिया। Is it okay, Shruti? Yes, ma'am. Fine, fine, okay. You noted these formulas and these definitions. You
can see the definitions in the paper in MCQ form as well, in one line, very short answer type questions as well. तो 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा और ये जो सम है 3 मार्क्स का होगा। 3 मार्क्स मिलेंगे कैसे? हमने तो 2 ही चीजें निकाली है, 1 नंबर इसका, हाफ नंबर इस फार्मूले का और हाफ नंबर इसका। हो गए 3 मार्क्स पूरे। यस श्रुति, पता चल गया डिवीजन? Yes, So ma'am. like this we are going to find out the answers and everything. Now we are coming to the next question. I will like to solve the another question for you. Simple one, but something else. Out of 3, 1 value will be given and we will be finding out the solution. So let us begin with. Again, we are going to write down output units. Which are these? 1 to 5. Output unit. 1, 2, 3, 4, 5. Right? Average revenue 10, 9, 8, 7, 6. We can call it P, we can call it Q. Find, calculate TR and MR. हमें निकालना है अब TR, MR. I am again leaving space to write down the formulas. So now another thing is given. First question में हमें कुछ और दिया हुआ था, TR दिया हुआ था, उसमें से हमने AR और MR निकाल दिया। अब AR दिया हुआ है, हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या है? आप पीछे वाले पेज से जाके देख सकते हैं। प्राइस इंटू क्वांटिटी, रेवेन्यू निकालना है, P इंटू Q करेंगे। फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। 1 10s are, 2 9s are, ये आपके लिए लिख रही हूं मैं। 3 8s are, 4 7s are and 5 6s are. सिंपल है, बहुत ही छोटे बच्चों वाली मल्टीप्लाई। थर्ड फोर्थ का बच्चा भी इसको कर सकता है। आप तो करेंगे ही क्योंकि आपका ये काम है, आपका ये सिलेबस है। What do you mean by MR? फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, TRN minus TR and minus 1. First as it is, second one 18 minus 10, then 24 minus 18. समझ आ रहा है श्रुति? Any doubt? Yes, ma'am. नहीं, yes, ma'am. समझ आ रहा है. It's very simple. You can do it just like a kiddish work. मुझे तो ये kids वाला काम लगता है, आपको भी ऐसा ही फील हो रहा होगा। Just see 18 minus 10 8, 24 minus 18 6, 4 2. What do you observe? अपने आप बताइए श्रुति, क्या देख रहे हैं आप? बोर्ड के ऊपर क्या लिखा आया? क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस इज फॉलिंग डाउन। Yes, ma'am. Price fall हो रहा है और quantity बढ़ रहा है. So it means it is a condition of monopoly. मोनोपोली में यही तो होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। तो कौन सा रिलेशनशिप हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप है, मोनोपोली की कंडीशन है, आउटपुट बढ़ता जा रहा है, प्राइस के कम होने के साथ साथ इनकम हमारी बढ़ रही है। 10 18 24 और मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, बट बढ़ती है। मार्जिनल रेवेन्यू जो इनकम है, पहले कॉलम में 10 बढ़ी, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। तो मैडम ने आपको एनालाइज करके भी बता दिया है, बट पेपर में पूछा कुछ नहीं गया। मैं तो आपको बता रही हूँ, पेपर में अगर पूछेगा तभी हम एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज तो मैंने आपको एक बता दिया कि ये ऐसे हो सकता है। अगर एनालिसिस आए पेपर में तो 4 मार्क्स देगा भैया, 4 ही देगा ना श्रुति। 2 तो कॉलम है आपके, 2 कॉलम्स में आंसर आ गया, राइट स्टूडेंट? और देन यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला। आधा आधा नंबर फार्मूले का, एक एक इधर, वही 3 मार्क्स का है। अगर वो कहे एनालाइज द रिजल्ट, देन यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर बीइंग गिवन एमआर। ये नहीं मैंने अभी आपको करवाया, ये भी करवा देते हैं। यूनिट्स ऑफ आउटपुट सामने ही कर देती हूँ ताकि आपको ये भी पता चले, कंपैरिजन भी आप कर पाए। जैसे
1 to 5 again. 1, 2, 3, 4, 5. What do you mean? MR is given 12, 10, 8, 6. 12, 10, 8, 6, 4. Calculate TR and MR. Now MR is given, TR and AR hoga. Right. So this is the question. 2 columns are given, third and fourth. You have to find out. 3 में से एक चीज दे देगा, 2 निकालनी है, सिंपल सी बात है. TR में से जब MR निकालना है तो नीचे वाली में से ऊपर वाली माइनस करते हैं और जब उल्टा करना है तो ऐड कर दो. सो सिंपल. फिर से देखिए इधर क्या किया, 18 में से 10 किया, 24 में से 18 किया. तो अगर 10 में 8 ऐड करोगे 18 आता है, 18 में 6 ऐड करोगे 24. तो यहाँ पे यही तो करना है, एमआर का टोटल करते जाइए, समेशन एमआर. फिर से सुन लीजिए मैडम ने आपको क्या बोला. टोटल रेवेन्यू में से जब एमआर निकालते हैं तो वी सब्ट्रैक्ट, नीचे वाली में से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं. अब उल्टा करेंगे, एडिशन करते जाएंगे. तो फार्मूला क्या बना, टोटल रेवेन्यू का समेशन एमआर. ये मैडम ने साइन डाल दिया, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ऐड करना है. फर्स्ट नंबर है एज इट इज 12, तो 12 में 10 ऐड कर दिया आपने, 22 हो गया. 22 में 8 कर दीजिए ऐड, 30 हो गया. 30 में 6 ऐड कर देंगे. 12 प्लस 10, 22. 22 प्लस 8, 30. 30 प्लस 6, 36. 36 plus 4, 40. 40. Right? So you got it. What do you mean by average revenue? Total revenue divided by Q. This is another formula. Total revenue अब आपके पास आ गया, अब तो आप डिवाइड ही करना रह गया. लास्ट थर्ड कॉलम को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, हो गया सवाल. कैसे? 12 डिवाइडेड बाय 1, 22 को 2 से, 30 को 3 से, 36 को 4 से, 40 को 5 से. What is the answer? 12. What is the answer? 11. What is the answer? 10. What is the answer? 9 and 8. Just see, as quantity is rising, price falls, quantity rises. मोनोपोली की कंडीशन आ गई फिर से. साथ साथ मैं आपको मार्केट का नाम भी बता रही हूँ. आप मार्केट्स नहीं कर रहे आज, आप आज कर रहे हो रेवेन्यू. लेकिन हम 2 चैप्टर्स को कलेक्टिवली पढ़ रहे हैं आज भी, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है हायर ऑर्डर थिंकिंग का, वैल्यू बेस्ड. तो आपकी समझ को चेक करने के लिए कि आपको कंसेप्ट्स क्लियर है या नहीं, मार्केट्स के बारे में पता है या नहीं, उसके लिए वो कह देगा एनालाइज द रिजल्ट whatever you got, या फिर पूछ लेगा which type of market it is depicting. कौन सी मार्केट आपको दिखाई दे रही है. इधर कौन सी दिख रही थी, यही मोनोपोली. कैसे कि प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई. मोनोपोली के अंदर a monopolist can sell more only by lowering down the price. प्राइस को कम करके ही ज्यादा बेच सकता है. बट परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, नो चेंज इन प्राइस, यूनिफॉर्म प्राइस. फर्स्ट क्वेश्चन हमने यूनिफॉर्म प्राइस का किया था, जिसके अंदर हमने कहा दिस इज ए सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस मैम. मैम अगर एनालाइजेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो वो कितने मार्क्स का आएगा? 4 का ही आएगा, 1 नंबर का ही तो है. आपने यही तो बताना है कि मार्केट कौन सी है, और तो कुछ बताना ही नहीं है आपने. राइट? इसके अंदर और तो कुछ नहीं बताना आपने. एनालाइज का 1 नंबर उसमें देना है, ये सेंस चेक करने के लिए. कैन यू completely understand or can you verify which type of market is this? So this is the thing which he wanted from you, that एक चैप्टर के अंदर दूसरा चैप्टर कैसे इंटरमिंगल्ड हो सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है.
मोस्टली आपको इसमें फिलअप्स वाला क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। अभी तो सिंपल क्वेश्चंस किए हैं हमने, तो ये 3 मार्क्स के हैं आपके। Now I am coming to the next relationship between TR and AR. स्पेशल क्वेश्चन अलग से है। Relationship between TR, AR and MR under perfect competition, under monopoly and under monopolistic competition. तीनों का एक टॉपिक है, कंसेप्ट है आपकी बुक में, तो वो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये मैथमेटिकल है, हमने कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं वही वाली चीज जो अभी अभी पहले मैंने आपको बता दिया, लेकिन बुक में बाद में आई है। अभी फिर से बता देते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इमेजिनरी झूठी मूठी का एक बनाएंगे हम टेबल, तो वो मैं बनाने लगी हूँ। लेट अस स्टार्ट। उसके अंदर हमें डायग्राम्स भी बनानी पड़ेगी, टीआर की, एआर की और एमआर की। जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके अंदर हमने कोई डायग्राम नहीं बनाया, मैथमेटिकली किया है। अब हमें डायग्राम भी बनाना है। जस्ट सी, फर्म इज ए प्राइस टेकर अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इट इज वेरी क्लियर टू अस, फर्म कोई भी प्राइस नहीं बनाती। जो प्राइस उसको दिया कि 10 रुपए की चीज बेचनी है तो वो 10 पे बेचेगी, 20 का है तो 20 पे बेचेगी। तो फर्म इज ए प्राइस टेकर। कौन बनाता है प्राइस? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री फिक्सेस अप द प्राइस, फर्म टेक्स इट एंड सेल एवरी कमोडिटी एट द सेम प्राइस। So we are going to take example to explain this. Output 1 to 6 ले लेते हैं, हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं। 6 यूनिट्स ले लिए, पहले 5 ले रहे थे, अभी 6 7 जितने मर्जी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी आर कमिंग टू द प्राइस, एवरेज रेवेन्यू प्राइस। प्राइस की बात करते हैं। 20 रुपीज पे फर्म हर एक चीज बेची जा रही है, 20 20 20, नो चेंज इन प्राइस। दिस इज द प्राइस, दिस इज द क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू पी इंटू क्यू करना है हमने। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू करना है हमने, डिवाइड करना है। और मार्जिनल रेवेन्यू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1 करना है। कुछ भी नहीं दिया हुआ, सब कुछ अपने आप लिख रहे हैं टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन कि मार्केट में कर्व्स कैसी होंगी। एवरेज रेवेन्यू इज द डिमांड, जो हमारी डिमांड कर्व होगी, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनानी है। फिर हमने बताना है एवरेज रेवेन्यू डिपिक्ट्स द कर्व, डिमांड कर्व को शो करती है। लेट अस स्टार्ट विद, हमने अपने आप लिख लिया 1 to 6, प्राइस बट सेम है और आउटपुट बढ़ती जा रही है फिर भी। तो व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू? 21 आर 20। अब मैडम शो नहीं कर रही। 23 आर 60, 24 आर 80, 25 26। नाउ टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करना है 1 से। 20 को 1 से डिवाइड किया, 40 को 2 से डिवाइड किया, 60 को 3 से डिवाइड किया, फिर भी 80 को 4 से डिवाइड किया, 100 को 5 से डिवाइड किया, 120 को 6 से। इज इट क्लियर? कैसे किया मैम ने? डिवाइड किया किसको? टोटल रेवेन्यू को, फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट yes कॉलम ma'am. क्या है? क्यू। सिंपल है बहुत, मैडम ने शो नहीं किया आपको, पहले सारे 3 क्वेश्चंस में मैंने आपको बता दिया है। अब मार्जिनल रेवेन्यू, वो भी इस कॉलम से निकलेगा। फर्स्ट एज इट इज 40 माइनस 20, 60 माइनस 40, 80 माइनस 60, 100 माइनस 80, मैंने एरो लगा दिए फिर भी, 20 20 20 20। So you can see everywhere 20 20 20 is coming. But what we are to do over here? We are to draw the picture. कैसे ड्रॉ करनी है? सबसे पहले तो हम AR MR करते हैं। ये देखो, ये है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सबसे पहले हमने इसको लेबल करना है। ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है बच्चों की कि बच्चे लेबलिंग करते ही नहीं। इकोनॉमिक्स के पेपर में डायग्राम के और लेबलिंग के ही तो मार्क्स मिलते हैं। जस्ट सी, दिस इज आउटपुट, दिस इज प्राइस। तो व्हाट इज द आउटपुट यूनिट्स? 1 2 3 4 6। ये लीजिए 3 4 5 and 6। 1 2 3 4 5 and 6। Here we can take up 5
10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 1 पे है 20, 2 पे है 20, 3 पे भी है 20, आफ्टर दिस 4 पे 20, 5 पे 20 और 6 पे भी 20। मैम ये मार्जिनल वाले का ग्राफ है? हाँ, दोनों का है, एवरेज वाले का भी है, 20, 20, 20, 20। तो इधर क्या लिखोगे? एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों ड्रॉ करेंगे। तो दोनों ही 20, 20 है, तो ये AR, MR किसमें आया? अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट है अंडर परफेक्ट competition. What does demand curve show? It is a line parallel to x-axis. दिखाई दे रही है? 21 पे, 2 पे भी 20, 3 पे भी 20, 4 पे भी 20, 5 पे भी 20, 6 पे भी 20। AR भी यही है और MR भी यही है। अब बात करते हैं TR की। जैसे इसके सामने ही बना रही हूँ मैं, ऊपर जगह है बट बनाया नहीं मैम ने, यहीं पे लिख रहे हैं मैम, आउटपुट। Here I am going to write total revenue, right? Total revenue में हमें 120 तक जाना है, तो 20 का टेबल ले लीजिए। 20, 40, 60, 80, 100 and 120. Just see, we are marking it, then we are writing it. कुछ बच्चे मार्क किए बिना ही लिख देते हैं, that is not okay. तो ये मार्क करना जरूरी है। हम आपको मैथ्स में भी जब पढ़ाते हैं क्लास 7 से, जब हम आपको ग्राफ बनाना या फिर इसको ड्रॉ करना सिखाते हैं, तो आपको बताया जाता है कि पहले मार्क करना है फिर नंबर लिखना है। लेट अस स्टार्ट नाउ हियर। यहाँ पे हमने आउटपुट लेनी है, कितने यूनिट है? 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1, 2, ये आप ड्रॉ करके दिखेंगे सारे बच्चे घर में। 4, 6. Okay, students. First point, 1 with 20, 2 with 40, 3 with 60. अब भी जाते जाना है। 4 with 80. क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें बेचोगे उतनी ज्यादा इनकम तो होगी ही। 6 पे 120 सामान बेच रहे हैं, इनकम बढ़ती जा रही है हमारी। ये देखो ऊपर को चढ़ गया हमारा ग्राफ। So what is this? Total revenue. You always keep in mind total revenue तो बढ़ेगा ही, इंक्रीजिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट ये डिपेंड करता है। तो इसको आप किसके लिए? ये सिमेट्री के लिए 0 से मिला दिया। ये लीजिए, ये टोटल रेवेन्यू आपको जा रहा है। अब देखिए, अंडर परफेक्ट कंपटीशन AR and MR are parallel to x-axis. Total revenue is positively sloping, increasing straight line, which shows total revenue is increasing. ठीक है? As the output units are sold. जितने ज्यादा बेचेंगे उतनी ज्यादा कमाई है, तो साधारण सी बात है। It is a matter of common sense only, right students? Okay. So that's all for today. कल हम मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी इसी तरीके से बनाएंगे, तो फिर इकट्ठा बनाएंगे। उसके बाद तीनों को एक फिगर में हम कंबाइन कर देंगे। आई होप यू माइट हैव एंजॉयड। श्रुति, यस मैम। अच्छा लगा? हाँ, तो ठीक है, इसको आप अच्छे से करेंगे। अपनी बुक में से सेल्फ रीडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप करेंगे। कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो कल मेरे से पूछेंगे, राइट? ओके मैम। This is your homework. You need to draw it on your notebooks और आते ही पहले मुझे वीडियो ऑन करके अपनी नोटबुक शो करेंगे, ओके? कि आपने ये वाली डायग्राम बना ली और सम्स कर लिए। पेज उल्टा के दिखाते जाना, राइट? ओके मैम। ओके, बाय, गुड इवनिंग, बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम।